दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी महाराज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, लेकिन बहन बहुत ही पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन से चुनरी, बिछुआ और साड़ी जैसी जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी है, फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। तभी भांजी की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भाग गया और 2 दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वह वहां पर जाकर गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी सारी आप बीती सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन भी मुझे धिक्कार रही है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी महाराज बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर ले गया। जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज काटने से ही उसमें हीरे मोती निकले। पत्नी बोले, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान भी बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर अपनी बहन को लेने गया। वह अपनी बहन के घर पहुंचा। तब देवरानी बहन से बोली कि आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहनना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं अपने मायके चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर वापस आ गया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलवाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने ये बहुत सारा धन देकर विदा किया है। अभी तक बहन की जूतियां नहीं आई थी
और बहन रवाना होने लगी तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, नर्दन भाई की पैसे वाली बहन। बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। मैं उनकी शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को लाने के लिए नहीं कहती और उन्हें कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है। अगर मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसी अपने सब भक्तों पर बनाए रखना। दोस्तों, प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो। आप सभी को हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।